के सबक में ख़ास तौर पर जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की निजी ज़िंदगी के हालात हैं। चूँकि इंसान की अगर हकीकत को देखना है तो उसके शब व रोज़ के मामूलात का जायज़ा लेना होता है और फिर उसके किरदार को समझना होता है। ख़ास तौर पे फिर निजी ज़िंदगी के मामलात और निजी ज़िंदगी के मसरूफियात जो हैं उनको देखकर आदमी समझ सकता है वो किस अंदाज में किरदार रखता है, कितना अजीम है। गोया कि किसी शख्सियत की हकीकत के आईनादार जो होते हैं उसकी ज़िंदगी के शबो रोज़ होते हैं, मामूलात होते हैं। तो हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जब हम हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप जो है वो एक अमीर कबीर शख्स जो हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम थे, आपके वालिद गिरामी मुहद्दिस भी बहुत बड़े थे, वो एक अमीर कबीर शख्स थे आपके वालिद गिरामी। तो उनकी विरासत से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में जो माल दौलत आया वो भी एक बड़ा हिस्सा था। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे बजाते खुद तो तिजारत नहीं करते थे लेकिन अपना माल मुजारबत पे देते थे। एक शख्स ने आपके 25,000 दिरहम देने थे तो अब आपने उसे फरमाया तुम 10 दिरहम महाना अदा कर दिया करो। एक शख्स ने 25,000 दिरहम कर्ज देना है, अगर उससे ये कहा जाए कि तुम 10 दिरहम महाना अदा कर दिया करो तो इसमें आमतौर पे तो ये होता है कि लोग कहते हैं कि कर्ज किस्तों में जो मिलता है वापस उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, वो खर्च होता रहता है। जब यकमुश्त दिया जाता है, लेना अगर किस्तों में हो थोड़ा थोड़ा करके वो साथ साथ खर्च होता रहता है तो वो जमा शुदा मिलता नहीं है यकमुश्त, तो उसको गोया कि संभालना या रखना दुश्वार होता है। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदगी का एक किरदार है कि एक शख्स ने आपके 25,000 दिरहम देने थे तो आपने उसे फरमाया महाना जो है वो आप 10 दिरहम अदा कर दिया करो। तो ये आपका खल्के खुदा के साथ प्यार है, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत है और शफकत है। इसी तरह हजरत अबू सईद बकर बिन मुनीर कहते हैं कि एक मर्तबा अबू हफ्स ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ सामान भेजा, तुज्जार को पता चला तो उस सामान को खरीदने के लिए पहुंच गए, ताजर बरादरी पहुंच गई, 5,000 दिरहम की पेशकश कर दी। आपने फरमाया रात को आना। शाम को ताजरों का दूसरा गिरोह आया, उसने 10,000 दिरहम की पेशकश कर दी। तो आपने फरमाया मैं पहले गिरोह के साथ बै की नीयत कर चुका हूं। अंदाजा कीजिए कि एक जो है माल खरीदने के लिए पहले टाइम आता है ताजरों का गिरोह तो वो 5,000 दिरहम कहता है। आप फरमाते हैं शाम को आ जाना, यानी गोया के उन्हें कह दिया कि शाम को आ जाना, दिल में नीयत और इरादा कर लिया था कि इनको माल दे दूंगा। लेकिन उनके आने से पहले शाम को ताजरों का एक और गिरोह आ जाता है तो वो आकर कहता है कि मैं जो है वो 10,000 दिरहम देता हूं। अब कितना बड़ा फर्क है, 2 गुना मतलब है कीमत में इजाफा बन गया। तो आपने फरमाया मैं पहले गिरोह के साथ बै की नीयत कर चुका हूं, अब 5,000 दिरहम की खातिर मैं अपनी नीयत नहीं बदलना चाहता। ये बात काबिले गौर है हदीस शरीफ पढ़ने वाले और हदीस शरीफ पढ़ाने वाले लोगों के लिए कि हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार कितना साफ सुथरा किरदार था कि आपने सिर्फ जो है दिल में इरादा कर लिया था पहले गिरोह को माल बेचने का 5,000 दिरहम में, जबकि जो बै की शराइत होती हैं या बै का एक शरीफी की तकादा होता है तकमील का, वो पूरा नहीं हुआ था। सिर्फ दिल में नियत कर ली थी कि इस गिरोह ने रेट लगाया है तो इस गिरोह को मैं 5,000 दिरहम में अपना माल बेच दूंगा। तो अब शाम को जो है 5,000 दिरहम की बजाय 10,000 दिरहम देने वाला गिरोह आ जाता है तो आप उसके हाथ अपना माल नहीं बेचते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नीयत और आपका इरादा जो था वो किस कदर बेहतर था और कितने खालिस नीयत वाले थे और अल्लाह की मखलूक के साथ उनका हुस्ने मुआमला कैसा था।
तो ये हमारे लिए भी सबक है, हदीस शरीफ पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के लिए, कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें और अपनी नीयतों को खैर पे रखें, अपने दिल के अंदर जो है किसी के बारे में बुरा ख्याल ना लाएं, और फिर ये है कि जिस आदमी के साथ भी कोई मुआहदा करें, कोई मुआमला करें, तो उसको अच्छे तरीके के साथ पूरा करें। ये हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की गोया के नीयत की दुरुस्तगी, नीयत की पुख्तगी जो है उसको जिक्र किया है। इसी तरह आपकी अगर देखी जाए सादगी और इनकिसारी, तो आपके मजाज और तबीयत में बहुत ज्यादा सादगी पाई जाती थी। अपनी जरूरियात के मुताबिक जो है वो अपना काम काज खुद कर लेते थे। मालो दौलत और जाओ मर्तबे के बावजूद कभी खादमों और गुलामों का हशम कायम नहीं रखा। आपके बड़े खुसूसी शागिर्द हैं हजरत मोहम्मद बिन हातिम वर्राक साहब, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के करीब सराय बना रहे थे, अपने हाथों से उठा उठा कर जो है दीवार के लिए ईंटें ला रहे थे। तो मैंने आगे बढ़कर कहा, उस्ताद जी आप रहने दीजिए, ये ईंटें मैं लगा देता हूं। आपने फरमाया क़यामत के दिन ये अमल मुझे नफा देगा। शागिर्दों से काम लेने की बजाय खुद अपने हाथ से काम कर लेना, ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार है कि फरमाते थे कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो ये गोया कि क़यामत के दिन मुझे नफा देगा। इसी तरह आपके ये खुसूसी शागिर्द जो है हजरत वर्राक साहब, वो कहते हैं कि जब हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ किसी सफर पर जाते तो आप सबको एक कमरे में जमा कर दिया करते और खुद अलहदा रहते थे। एक बार कहते हैं मैंने देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रात को 15-20 मरतबा उठे हैं और हर मरतबा खुद अपने हाथ से आग जलाकर चिराग रोशन किया। कुछ अहादीसे मुबारका निकाली और उन पर निशानात भी लगाए, फिर तकिया पर सर रख कर लेट गए। मैंने अर्ज की आपने रात को उठकर इंतहाई मशक्कत बर्दाश्त की है, उस्ताद जी आप मुझे उठा लेते, मैं खिदमत पेश करता। आपने फरमाया तुम जवान आदमी हो, गहरी नींद सोते हो, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपने शागिर्दों के साथ एक लिहाज से शफकत का अंदाज भी है, और फिर यह है कि अपने काम काज खुद कर लेना, और फिर हदीस शरीफ के साथ लगाव कितना था, ज़ौक शौक कितना था कि आपने बकायदा 15-20 मरतबा रात को उठकर चिराग जलाया भी खुद और अहादीसे मुबारका निकाल कर उन पर निशानात भी लगाए। ये है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हदीस पाक के साथ जो लगाव भी है, और हदीस शरीफ को लिखने में पढ़ने में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एहतिमाम कितना था। बहरहाल ये इंसान की जिंदगी के जो निजी हालात होते हैं वो उनके किरदार पर दलालत करते हैं और उनकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। तो हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पढ़ने से पता चलता है कि किस कदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किरदार से भी नवाज रखा है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फयाजी, आपकी सखावत करना, कितने आप सखी थे। ये आपने पहले ये तो पढ़ लिया कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी मालदार आदमी थे, तो विरासत में आपको भी बहुत बड़ा माल मिला था। तो बाज़ औकात एक दिन में 300 दिरहम भी आप सदका कर दिया करते थे। इतना अल्लाह ताला ने दिल भी दे रखा था, माल भी दिया था, तो गनी भी थे। अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी थी कि आप एक दिन में 300 दिरहम सदका कर दिया करते। आपके शागिर्द हजरत वर्राक साहब कहते हैं कि इमाम बुखारी की महाना आमदन जो थी वो 500 दिरहम थी, और ये तमाम रकम वो तलबा पर खर्च कर दिया करते थे। 500 दिरहम महाना और तालिब इल्मों पर खर्च कर दिया करते थे। इस कदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को तालिब इल्मों के साथ प्यार था। जो तालिबाने हदीस थे, तिश्नगाने इल्मे हदीस थे, उन्हें आप अपनी आमदन का सारा हिस्सा ही खर्च कर दिया करते थे। और ये आपकी सखावत और आपकी खल्के खुदा पर शफकत भी है।
इसी तरह आपको जाहिर है कि आप अल्लाह ताला के वली थे, जाहिद आदमी थे, दुनिया से बेरगबती थी, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए काम करते थे। तो आता है कि दुनियावी लज्जतों और ऐशो इशरत से इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कोसों दूर थे। इल्म के हुसूल में बसा औकात आप पर वो लम्हे भी आए, आपको जो है वो सूखी हुई घास खाकर भी वक्त गुजारना पड़ा। आज तो हमारे लिए मतलब है बड़ी सहूलियात हैं, बहुत सारे मतलब है ज़रूरियात जो है वो दीनी मदारस और जामियात में भी पूरी हो जाती हैं। तालिब इल्म फिर भी जो है वो ट्यूशन पढ़ाने और कुछ कमाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि अगर तालिब इल्म इल्म दीन पढ़ने के साथ मुखलिस हों तो उन्हें दीनी मदारस और जामियात से उन्हें रहायश भी, खुराक भी, उनकी मर्ज के अंदर अद्वियात का ये सारा इंतज़ाम तकरीबन मदारस में मुयस्सर है। लेकिन हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कभी कभार ऐसे भी नौबत आती कि खुश्क घास खाकर गुजारा करना पड़ता। एक दिन में जो है वो आम तौर पे सिर्फ 2 या 3 बादाम खाया करते थे। एक मर्तबा बीमार पड़ गए तो डॉक्टर हजरात ने कहा कि खुश्क रोटी खा खा कर इनकी आंतड़ियां सूख चुकी हैं। उस वक्त इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था कि वो 40 साल से खुश्क रोटी खा रहे हैं और इस तवील अरसे में सालन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। ये हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जोद है, दुनिया से बेरगबती है। इतनी आमदन होती, इतने मालदार थे, खुद खाने की बजाय तालिब इल्मों को खिला देते, और खुद ऐसे हालात भी आए कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं बड़े मुश्किल हालात में भी गुजारा करते। और हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तकवा, परहेजगारी और खशियत इलाही को अगर देखा जाए तो वो भी एक बुलंद मेयार नजर आता है। ज़ाहिर व बातिन में खुदा से बेहद खौफ रखते थे और मुश्तबहात से बचते, लोगों की ग़ीबत करने से परहेज करते थे, लोगों के हुकूक का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपने जो है वो तीर अंदाजी भी की है। तीर अंदाजी करना एक लिहाज से जिहाद की तैयारी होती थी और ये एक अच्छा मशगला होता था मुसलमानों के लिए कि वो तीर अंदाज हूं, जिसके साथ गोया के वो और काम करते हुए तीर अंदाजी की बदौलत जो है वो जो है एक लिहाज से जिहाद की तैयारी में मसरूफ रहते। तो आप एक दफा तीर अंदाजी कर रहे थे तो एक तीर जो आपसे निकला वो नहर के पुल को लग गया, जिससे नहर के पुल पर जो कील लगा था वो खराब हो गया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए। पुल के मालिक हुमैद बिन अख्तर के पास पैगाम भेजा, देखें आपका तकवा कितना है, खौफ खुदा कितना है। आज हम नमाजें भी पढ़ें, रोजे भी रखें, तिलावत भी करें, लेकिन लोगों के हुकूक की परवाह न करें, तो ये गोया के जो हम हुकूकुल्लाह अदा कर रहे हैं ना, हुकूकुल इबाद छोड़कर, वो हुकूकुल्लाह जो है वो भी पूरे काबिल कबूल नहीं बनते जब तक अल्लाह के बंदों के हुकूक का ख्याल ना रखा जाए। हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह से वो पुल का कील सिर्फ तीर लगने से कुछ टेढ़ा हो गया तो आपने मालिक को पैगाम भेजा कि या हमको कील बदलने की इजाजत दे दें, या कील की कीमत ले लें, या हमारी गलती माफ फरमा दें। ये है हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह के बंदों के हुकूक का ख्याल रखना, कि वो किस कदर अल्लाह के बंदों के हुकूक का ख्याल रखते और कितना उन्हें खौफ खुदा था कि आज दुनिया में माफी तलाफी कर लें, कहीं क़यामत के दिन रब ताला की बारगाह में जो है इसकी बात पुरस ना हो। हजरत हुमैद बिन अख्तर जो पुल के मालिक थे, उन्होंने सलाम भेजा और कहा, ए अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला जो है इमाम बुखारी साहब की कुन्नियत है। उन्होंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, मैं सिर्फ ये कील नहीं बल्कि अपनी तमाम अमलाक तुम्हारे तसर्रुफ में देता हूं। ये था खौफ खुदा का नतीजा। इमाम बुखारी साहब ने माजरत की और कील की दुरुस्तगी और कीमत देने का कहा, जबकि मालिक ने इस तकवे परहेजगारी के पेशे नजर इमाम बुखारी साहब को कहला भेजा कि ये तो पुल का एक कील है, इसकी क्या हैसियत। आप जैसे अजीम इंसान, मुत्तकी, पारसा, अल्लाह वाले
मैं तो आपको अपनी सारी जायदाद का तसर्रुफ देता हूं, जिस तरह चाहें आप मेरी जायदाद में तसर्रुफ कर लें। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये जवाब सुना तो आपका चेहरा खिल उठा। इसी खुशी में हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 500 अहादीस बयान कर दी, 300 दिरहम सदका कर दिया। ये था हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हदीस शरीफ बयान करने कर कितना शगफ होता, कितनी मोहब्बत होती कि हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पर इस खुशी में कि उस बंदे ने मेरी माजरत भी कबूल कर ली और मेरे माजरत को कबूल करते हुए उल्टा अपनी जायदाद मेरे तसर्रुफ में देने का कह दिया है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मेरी जायदाद में जैसे तसर्रुफ करें, मैं आपको इजाजत देता हूं। तो आपने खुशी में 500 अहादीस बयान कर दी हैं। तो ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार बताता है। जो इल्मे हदीस शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं, इल्मे हदीस शरीफ पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको चाहिए फिर कि कभी किसी को अच्छी खबर मिले, किसी को खुशखबरी मिले तो खुशखबरी के जवाब में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करें, हदीसें लिख लें, हदीसें याद कर लें। ये होना चाहिए। अगर किसी का नतीजा अच्छा आया, उसे चाहिए कि वो हदीस पाक और ज्यादा याद कर ले या हदीस पाक बयान कर ले। हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ उस बंदे ने माजरत कबूल की, आप इतने खुश हो गए कि मेरी माजरत दुनिया में इस बंदे ने कबूल कर ली, क़यामत के दिन रब ताला की बारगाह में मैं बाजपुर सोने से बच जाऊंगा। तो ये इस बात पर इतने खुश हुए कि 500 अहादीस सुना डाली हैं। तो इसमें लिहाजा हमारे लिए पैगाम है, हमें दुनिया की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की खुशियां मिलती हैं, उन खुशियों के मिलने पर हम मजीद जो है वो तमाशा लगा देते हैं और गैर शरई हरकतें करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्राना अदा करें। खुशी की कोई खबर मिले तो उस पर फिर हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए, और भी ज्यादा इल्मे दीन पढ़ना चाहिए, और ज्यादा इल्मे दीन पढ़ाना चाहिए, और फिर हदीस शरीफ के साथ इस कदर मोहब्बत और प्यार होना चाहिए कि फिर कोई खुशखबरी मिले तो उसके जवाब में बंदा कहे कि मैं इतनी अहादीस मुबारका याद कर ली हैं, आज इतनी हदीस मुबारका मैंने पढ़ा दी हैं, आज इतनी हदीस मुबारका कि मैंने मुताला कर लिया है। ये चीज मिलनी चाहिए। इसी तरह हजरत सहीले सबक में आप लोगों ने पढ़ा कि आपने एक किताब जो है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी, तो आपने तारीख कबीर लिखी थी, और तारीख कबीर में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों के हालाते जिंदगी लिखी, और जितने लोगों के उसमें नाम लिखे हैं, हजरत इमाम बुखारी साहब फरमाते हैं हर एक के बारे में मुझे कोई ना कोई किस्सा और वाकया भी याद है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हाफजा कितना कवी और मजबूत था कि उस किताब के अंदर तो लोगों के ज़ाहिर तारीख लिखी है, तो लोगों के कितने नाम होंगे, उनके नाम, उनके अबौजदाद, उनके असातिज़ा, तलबा, मुआमिनी, वो सारी चीजें गोया के एक बंदे पर लिखनी हो तो हालाते जिंदगी में चीजें, मुतलका चीजें बयान की जाती हैं। तो उसके अंदर फिर यह भी था कि लोगों के कुछ उयूब भी लिखे, जिन ऐबों की वजह से लोगों की शनाख्त होती है, लोगों की पहचान होती है। शरई तौर पे यह कहा जाता है कि किसी का ऐब मशहूर है और उसके बगैर उसकी पहचान मुमकिन नहीं है, तो उस पर ऐब का तज़किरा कर देना ये गीबत नहीं कहलाता। लेकिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने कहा कि आपने तो तारीख कबीर में लोगों के उयूब बयान किए हैं, उनकी गीबत कर डाली है। हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने किसी शख्स पर कोई हुक्म नहीं लगाया, सिर्फ मैं तो एक हकायत बयान की है। एक बंदे के बारे में ये एक हकायतन कोई बात जिक्र करना और है, और एक बंदे के बारे में ये कह देना कि ये फलां बंदे में ये ऐब पाया जाता है कि ये वो बंदा ऐसा है, ये और चीज होती है। चुनाचे काज़ब रावियों को आपने तारीख कबीर में कज़्ज़ाब लिखने की बजाय कज़्ज़बाहु फुलां लिखा कि फलां बंदे ने उसे झूठा करार दिया है, या लिख दिया रमाउ फलां बिल कज़िब कि फलां बंदे ने उसे उसकी तरफ झूठ को मंसूब कर दिया।
अब इस अंदाज में बात की है। हालांकि आमतौर पे पन्ने हदीस में आप लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ये कहा जाता है कि वो रावी झूठा है, लेकिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तारीखे कबीर में रावियों पर ही बात भी की, रावियों के हालाते जिंदगी, उसमें आपने रावियों के बारे में ये चीजें लिखनी जरूरी थी कि रावी सच्चा है, झूठा है, कैसा है। लेकिन हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का तकवा देखें, उनकी परहेजगारी देखें, वो गीबत से किस कदर बचते थे। आज हम आलिम भी हैं, साथ गीबत भी कर रहे होते हैं, दीन के हम दाई भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, फिर भी गीबत कर रहे होते हैं। तो गीबत करना चूंकि गुनाह कबीरा है, और जिसकी गीबत की जाए जब तक उससे माफी तलाफी ना कर ली जाए, जो है वो गीबत माफ नहीं होती। ये हक्के अब्द है। जब गीबत हक्के अब्द है, बंदे का हक है, तो बंदे के हक की माफी जो है ये जरूरी होती है। हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इतराज आया कि आपने रावियों पर बास किया तो उनके ऐब जिक्र किया। आपने फरमाया मैंने तो किसी पर कोई हुक्म लगाया ही नहीं है कि वो झूठा है, मैंने तो ये लिखा है कज़्ज़बहु फुलां, कि फुलां बंदे ने उसे झूठा कहा है, या रमाउ फुलान बिल कज़िब, कि फुलां बंदे ने उसकी तरफ झूठ को मंसूब किया है। ये कहना तो हकायत होती है कि फलां ने उसे झूठा करार दिया, फलां ने झूठ मंसूब किया। मैं हकायतन बात की है, मैंने कोई जो है उस पर हुक्म नहीं लगाया। इसी तरह हजरत बकर बिन मुनीर से रवायत है कि इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं अल्लाह ताला से मुलाकात करूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि मैंने किसी की गीबत नहीं की। ये हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का है किरदार, आपका है अमले साले, आपकी जबान की है पाकीज़गी, कि आप फरमाते हैं मैं रब ताला की बारगाह में जब पहुंचूंगा तो रब ताला से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तारीखे कबीर में मैं जिन लोगों के बारे में, रावियों के बारे में कुछ लिखा भी है, वो अल्लाह ताला मुझसे हिसाब नहीं लेगा, इसलिए कि मैंने किसी पर हुक्म तो लगाया ही नहीं है, मैं तो हकायत बयान की है। हकायत बयान करना और होता है, हुक्म लगाना और होता है। तो हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला के करम की उम्मीद है कि रब ताला मुझे इससे हिसाब नहीं लेगा। तो अजीज तलबा, फिर हमें भी चाहिए, अगर हम दीन पढ़ते हैं, दीन पढ़ाते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी जबान को पाक रखें, जबान से झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, लोगों के ऐब ना बयान करें और लोगों की इज्जतें ना उछालें, इसलिए कि बंदे का आला किरदार जो है वो बंदे के लिए नाफे है, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी। तो इल्म के अंदर बरकत ही उस वक्त आती है जब बंदा इल्म पर अमल करता है। तो हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये जोद, तकवा, परहेजगारी आपकी शख्सियत का अक्कास है कि आपकी शख्सियत में अल्लाह ताला ने कितने कितने कमालात रखे थे। और अगर देखा जाए हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत व बंदगी को, आपके रियाजत व मुजाहिदे को देखा जाए तो आप एक शब बिदार, इबादत गुजार आदमी थे, कसरत से नवाफिल पढ़ते और रोजे भी रखते। रमजानुल मुबारक में तो चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में इजाफा हो जाता था, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा में हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह रमजान शरीफ में हर रोज एक कुरान मजीद का खत्म करते थे। कुरान मजीद की तिलावत का इतना ज़ौक शौक था, कुरान मजीद को पढ़ने का इतना ज़ौक था कि हर रोज कुरान मजीद का खत्म कर लेते। तो जो दीनी मदारस के तलबा हाफिज नहीं है, उन्हें भी चाहिए कि रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद के खत्म किया करें। जो हाफिज हैं फिर उन्हें बतरीके औला चाहिए कि वो कुरान मजीद की तिलावत मेहनत से करें, नमाज तरावी में भी पढ़ाएं तो खत्म कुरान करें, नमाज तरावी के अलावा भी कुरान मजीद के खत्म होने चाहिए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हर रोज आप एक रमजान मुबारक में खत्म कुरान कर लेते थे। रोजाना आधी रात को उठकर कुरान करीम के 10 पारों की तिलावत करते और तरावी में खत्म कुरान करते। हर रकत में 20 आयात की तिलावत किया करते थे। ये हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मामूलात हैं। जो लोग इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी पढ़ने पढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन किसी
इमाम मुजतहिद की तकलीद नहीं करते, अपने आप को गैर मुकल्लिद कहते हैं। उन्हें चाहिए कि हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हदीस पाक तो पढ़ते हैं, लिखी हुई किताब सही बुखारी, उसके साथ साथ उनके अमल किरदार को भी पढ़ें कि हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कितनी रकतें नमाज तरावी की अदा करते थे। आपके बारे में ये जो आया कि आप हर रकत में 20 आयात की तिलावत करते थे, इस अंदाज में जो खत्मे कुरान होता है उसका हिसाब लगाया जाए तो 8 रकत नमाज तरावी नहीं बनती। हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाते थे। तो लिहाजा सही बुखारी शरीफ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों को चाहिए हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के किरदार को पढ़ें कि आप तो 10 पारों की तिलावत कुरान करीम की रात को उठकर करते और नमाज तरावी में खत्मे कुरान करीम का अलग एहतिमाम करते। तो नमाज तरावी में जो खत्मे कुरान करते थे हर रकत में 20 आयात की तिलावत किया करते थे। तो 20 आयात की तिलावत करके 8 रकत पढ़ी जाए तो खत्मे कुरान नहीं होता, 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाए तब खत्मे कुरान मजीद होता है। जिससे पता चलता है कि जो एक खुलाफाए राशिदीन से सहाबाए कराम के अहद से 20 रकत नमाज तरावी मामूल है, अगरचे आज भी हरमैन शरीफैन में इतनी सदियां बीत गई हैं, कोई एक साल भी ऐसा नहीं आया कि बैतुल्लाह शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में 8 रकत नमाज तरावी पढ़ाई गई हो, बल्कि हमेशा 20 रकत नमाज तरावी ही पढ़ाई जा रही है और आज भी उसी तरह पढ़ी जा रही है। तो 8 रकत नमाज तरावी जो है उसका सबूत नहीं मिलता, सही जो है वो 20 रकत नमाज तरावी मुसलमानों का मामूल है। हजरत अबू बकर बिन मुनीर रज़ी अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि एक मरतबा हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद उन्होंने कमीज का दामन उठाया और अपने एक शागिर्द से कहा, जरा देखना मेरी कमीज के नीचे क्या है। शागिर्द ने देखा कमीज के नीचे जंबूर है, भेड़ है, जिसने आपके बदन पर 15-16 जगह डंग लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आपका बदन जगह जगह से सूज गया था। तो आपके उस शागिर्द ने का पूछा, जब आपको भेड़ ने पहली मर्तबा काटा तो उस वक्त आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ दी? आपने फरमाया, मैं कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत कर रहा था उसमें इतना ज़ौक शौक पा रहा था कि मैं उस वक्त इस तकलीफ की तरफ मुतवज्जे ही नहीं हो सका। बात आ गई समझ आप लोगों को? हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की नमाज में तिलावत कर रहे थे, तो भेड़ जो होता है ना वो काटता है, उसके डंग लगता है, तकलीफ पहुंचती है। तो हजरत इमाम बुखारी साहब के जिस्म पर 15-16 जगह उसने डंग लगाया, लेकिन आपने नमाज नहीं तोड़ी। जबकि तकलीफ दे, अजियत दे चीज काट रही हो तो नमाज तोड़ना शरन जायज है। लेकिन हजरत इमाम बुखारी साहब को आपने फरमाया, मुझे नमाज के दौरान कुरान मजीद की तिलावत के अंदर जो ज़ौक शौक आ रहा था, उस ज़ौक शौक का तकादा ये था कि मुझे उसके डंग की इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना मुझे उधर से लुत्फ आ रहा था। ये हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुरान मजीद की तिलावत के साथ ज़ौक शौक, फिर नमाज में कुरान मजीद की तिलावत जो है ये और ज्यादा फजीलत व अजमत की हामिल होती है। जिस तरह के हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक जो है कसरत सुजूद से लंबा क़याम अफजल है। बाज़ अहले इल्म की राय ये है कि ज्यादा सजदे जिस नमाज में हूं वो नमाज अफजल होती है। हमारे इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला को मौक़िफ़ ये है कि जो लंबा क़याम है वो ज्यादा सजदों से अफजल होता है। अब लंबा क़याम कैसे होता है? लंबा क़याम कुरान मजीद की तिलावत से होता है। आप अंदाजा लगाएं कि आपने फरमाया लंबा क़याम अफजल है, ज्यादा सजदे करना अफजल नहीं है, जबकि दीगर अहले इल्म की राय है, दीगर अइम्मा इकराम कहते हैं कि ज्यादा सजदे जिस इबादत में वो अफजल है, इसलिए कि सजदा करना भी बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला का मौक़िफ़ यह है कि लंबा क़याम जो है जिस नमाज में हो वो नमाज ज्यादा अफजल होती है। क्यों?
कि लंबे क़याम में तिलावत कुरान मजीद ज्यादा पाई जाती है। तो ये हमारे बुजुर्गों का भी मामूल रहा। हमारे मुर्शिद और रहनुमा क़िबला आलम हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप नमाज तहज्जुद में रोजाना 5-5 पारे कुरान मजीद की तिलावत कर लेते थे। यानी नमाज के दौरान की तिलावत का हाल, नमाज के अलावा तिलावत तो आसान होती है ना, लेकिन नमाज के अंदर भी हमारे बुजुर्गाने दीन जो है तिलावत का मामूल रखते थे। तो हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को बाकायदा तौर पर उस भेड़ ने काटा भी, फिर 15-16 मरतबा काटा, उसकी तकलीफ भी हुई, लेकिन उधर तवज्जो नहीं गई, इसलिए कि नमाज में कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत कर रहे थे वो कुरानी आयत को पढ़कर लुत्फ पा रहे थे, उसके अंदर इस कदर महव और मुस्तगरक थे कि आपकी तवज्जो उधर नहीं गई कि मुझे कौन काट रहा है तो कितना काट रहा है, बल्कि आप कुरान मजीद की तिलावत का लुत्फ उठा रहे थे। बुर्दबार थे, हलीम थे, किसी शख्स की बदसलूकी पर वो कभी गैज़ो गज़ब में नहीं आते थे। ये चूंकि हदीस पाक पढ़ने वाले तालिब इल्मों को हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालाते ज़िंदगी इसलिए बताए जा रहे हैं कि मुसन्निफ की किताब जो पढ़नी है तो मुसन्निफ के किरदार को पहले समझा जाए, पता चले कि उनको अल्लाह ने जो अजमतें दी हैं उनके आला किरदार की बदौलत हैं। तो आप जो है किसी पर गैज़ो गज़ब नहीं होते थे, बदसलूकी पर भी, बल्कि ये होता कि बुराई का बदला हमेशा आप अच्छाई से देते थे। किसी शख्स की इस्लाह मकसूद होती तो उसे बरसरे मजलिस कभी मुलामत नहीं करते थे। ये हमारे बुजुर्गों का अमल रहा है कि वो लोग मजलिस में बैठे हुए अगर किसी के बद किरदारी की भी निशानदेही करनी है या उनकी बदअमली की तरफ कोई निशानदेही मकसूद है तो फिर भी नाम लेकर नहीं करते थे। हमने बिल्कुल अपने बुजुर्गों को देखा, मैंने क़िबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि आप भी अब मजलिस में इस अंदाज में बात कर देते। क़िबला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मामूलात में भी पढ़ा, आला हजरत हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी मजलिस के अंदर लोग आते, उनकी तरह तरह के उयूब होते तो आप नाम लिए बगैर इस्लाह फरमा दिया करते थे। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। तो हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो भी अगर किसी शख्स की इस्लाह मकसूद होती थी तो बरसरे मजलिस कभी मुलामत नहीं करते थे, हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते, कभी किसी शख्स को शर्मिंदा नहीं होने देते थे। आज हमारा सारा जोर इस पे होता है कि हम दूसरे को मुलामत करें और सारा जोर इस पे होता है कि अपनी इज्जत का तो ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत की परवाह ना करें और दूसरे को शर्मिंदा करके हम कुछ चीजें हासिल करना चाहते होते हैं, जबकि ये सारा तरीके अमल जो है ये गैर अखलाकी है, गैर शरी है। हमें चाहिए कि अपने किरदार को देखें और अपने गिरबान में झांक कर जो है अपने किरदार को बेहतर बनाएं। आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन सयाफी बयान करते हैं कि एक मरतबा इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे थे, अचानक जो है एक लौंडी आगे से गुजरी, उसने पैर की ठोकर से दवात गिरा दी, जिस दवात से आप कलम डुबो कर लगा रहे थे, लिख रहे थे, उस लौंडी के पांव की ठोकर से दवात गिर गई। आपने फरमाया देख कर चला कर। तो उसने तंग आकर बदतमीजी से जवाब दिया कि जब रास्ता ना हो तो मैं कैसे चलूं, ये उसने जवाब दे दिया। आपने नजर उठाकर उसे देखा और कहा जाओ तुम आजाद हो। यानी जो सिर्फ इतनी बात उसे की ना, देख कर चला करें, इतनी बात पर भी इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह समझा कि मैंने इस लौंडी के साथ, जबकि कनीज या लौंडी की वो हैसियत भी नहीं होती जो आजाद लोगों की हैसियत होती है, लेकिन हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस लौंडी के ये आगे बदतमीजी से पेश भी आई। सिर्फ जो आपने पहले उसे ये कहा था कि देख कर चला करें, तेरे पांव की ठोकर से मेरी दवात गिर गई है, तो ये बात करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हजरत इमाम बुखारी साहब इतने आला अखलाक के हामिल थे, आपने अपने अखलाक के खिलाफ समझा और उसके बदले में क्या किया, आपने उस औरत को आजाद कर दिया, उस कनीज को आजाद कर दिया था
कि मैंने इसको जो डांटा है लिहाजा इसे आज़ाद कर दूंगा तो मेरा वो कफारा हो जाएगा। ये हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का तकवा था, आपकी परहेजगारी थी। इसी तरह हजरत अली बिन मोहम्मद मंसूर अपने बाप से रवायत करते हैं कि एक मरतबा इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर हल्का अहबाब में बैठे हुए थे। एक शख्स को दाढ़ी में कोई गंदी चीज लगी हुई थी। आपकी मजलिस में एक शख्स पर दाढ़ी में कोई गंदी चीज लगी हुई थी, तो वो गंदगी दाढ़ी से निकाल कर मस्जिद के फर्श पर फेंक दी। ये तकवा देखें इमाम बुखारी साहब का। चूंकि बाज दीनी मदारस में जगह तंग होने की वजह से मसाजिद के अंदर क्लासेस लगती हैं ना, तो मसाजिद में तालिब इल्म को पढ़ना होता है, बैठना होता है, तो उन्हें देखना चाहिए कि मस्जिद का तकद्दुस और एहतराम जो उसको किस कदर मलूदे खातिर रखना है। तो कहते हैं कि उस शख्स की दाढ़ी में कोई जो गंदी चीज लगी थी उसने दाढ़ी से निकाल कर मस्जिद के फर्श पर फेंक दी। अली बिन मोहम्मद कहते हैं मैंने देखा कि इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की नजरें बचाकर चुपके से वो गंदगी अपनी आस्तीन में उठाकर रख ली। बाद में लोगों के जाने के बाद वो गंदगी मस्जिद के बाहर जाकर फेंक दी। इस तरह इमाम बुखारी साहब ने मस्जिद के फर्श को भी गंदगी से साफ रखा और उस शख्स को भी बरसरे मजलिस शर्मिंदगी से बचा लिया। ये है हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का किरदार कि हजरत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद की सफाई का भी ख्याल रखा और जिस शख्स की दाढ़ी से वो गंदी चीज कोई गिरी उसको भी बरसरे मजलिस शर्मिंदा होने से बचा लिया था। तो अजीज तलबा, आज हमारा किरदार और होता है जिस वजह से हमारे इल्मे दीन पढ़ने में या इल्मे दीन पढ़ाने में वो बरकत नहीं होती जो बरकत होनी चाहिए। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ करदा इमाम सही बुखारी शरीफ को पढ़ने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, अपने किरदार को बेहतर करें, अपनी ज़बान को पाक और साफ रखें, ज़बान के साथ झूठ ना बोलें, गीबत ना करें। जिस ज़बान से फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है उस ज़बान की पाकीज़गी और दुरुस्तगी जो है उसका एहतमाम करें, तब जाकर हदीस शरीफ पढ़ने की पढ़ाने की बरकत नसीब होगी। तो लिहाजा हदीस शरीफ पढ़ने के जो आदाब हैं मैं गुजारिश करूंगा कि उनका आप इल्तिज़ाम रखेंगे दौरान सबक तो उसकी बरकतें आपको ज़्यादा नसीब होंगी। और दुआ भी करें ताकि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए कि कोरोना वायरस से जल्द हमें छुटकारा मिले और हम जो है वो ऑनलाइन की बजाय जो है ऑनलाइन आकर जो है वो हदीस शरीफ पढ़ें और पढ़ाएं, ताकि जो एक असबाग पढ़ने और पढ़ाने से इफादियत हासिल होती है, जो अहमियत है उसकी, उसका तकादा जो है उसको भी कुछ ना कुछ पूरा कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।